friends, Valentine's Day is just around the corner. So, this Valentine's Day, be smart and follow the KISS rule to show your loved ones that you really truly care for them. ये किस स्मार्टनेस की बात हो रही है और क्या है ये किस रूल? ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं अभिलाषा गुप्ता, a financial wellness coach and director and co-founder of धन प्रभार प्राइवेट लिमिटेड। धन प्रभार एक नोएडा बेस्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कंपनी है। धन प्रभार में हम टेक चार्ज से मनी की बिलीफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है आपके पैसे पर आपका पूर्ण नियंत्रण आपका अधिकार है। And ownership always comes with awareness. That is why we are on a mission to create awareness about financial literacy so that you can enjoy this ownership throughout and beyond your life. Friends, we are living in smart age, जहां हमारी टीवी से लेकर हमारे घड़ी से लेकर हमारी बाकी की सारी एसेसरीज आज स्मार्ट हैं। तो ऐसे में हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज का भी स्मार्ट इनफ होना जरूरी है। So this Valentine's Day, be smart and follow smart goal planning strategy to fine tune your personal finances. आखिर क्या है ये स्मार्ट गोल प्लानिंग स्ट्रेटजीज? सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपके इन्वेस्टमेंट्स के जो ट्रेडिशनल वे हैं उनको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रेडिशनली होता यह है कि हम एक प्री डिसाइडेड परसेंटेज, चाहे 10, 20 या 30% ऑफ अपना इनकम जो है इन्वेस्टमेंट करते तो हैं, बट उन इन्वेस्टमेंट्स को कोई नाम नहीं देते। ये कुछ ऐसा हो जाता है कि हम बिना मंजिल तय किए सफर शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में उस सफर में हमारे भटकने का, उस सफर के बीच में छूटने का डर होता है। आज ओला उबर हो, चाहे फ्लाइट या ट्रेन के टिकट्स हों, सबसे पहले आपकी डेस्टिनेशन पूछते हैं। तो फिर जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है, जो हमारे हमारे अपनों और उनके सपनों की बात आती है, हम उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनके साथ हम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, जब गोल पहले से डिसाइडेड होगा तो साइड सीन्स कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, आप उस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, अपनी उस मंजिल को पाने के लिए करेंगे। सो इसलिए अब इन्वेस्टमेंट से पहले सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करें, चाहे वो गोल शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। वो गोल आपके वेकेशन का हो सकता है, आपके बच्चे की हायर एजुकेशन या मैरिज का हो सकता है, आपकी खुद के रिटायरमेंट का हो सकता है, बट अपने हर इन्वेस्टमेंट को एक स्पेसिफिक नाम जरूर दीजिए। अब दूसरी बात, आपके उस गोल में एक फैक्टर और होना जरूरी है, और वो है उस गोल का मेजरेबल होना। अब इस मेजरेबल होने से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स, सपोज अगर मैं आपके बच्चे की हायर एजुकेशन की बात करूं और आज आपका बच्चा 11 साल का है और आप कुछ ऐसे हायर एजुकेशन की बात सोच रहे हैं जिसकी आज की तकरीबन कॉस्ट 20 लाख है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, मैंने आज के हिसाब से तैयारी कर तो ली, बट क्या वाकई आपको लगता है कि 18वें साल में जब आपके बच्चे के हायर एजुकेशन का टाइम आएगा तो उस 20 लाख से आपके बच्चे की हायर एजुकेशन हो पाएगी? क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? बिकॉज आज आप खुद भी मानेंगे कि बच्चे के स्कूल की फीस हर साल तकरीबन 8 से 10% से बढ़ जाती है। ऐसे में आप एजुकेशन पे जो इन्फ्लेशन है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपके गोल के मेजरेबल होने का मतलब ये है कि जब उस गोल के लिए आपको पैसे की जरूरत हो, तब उतना पैसा आपके पास होना चाहिए, और उस पैसे के लिए आज आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ये होता है उस गोल का मेजरेबल होने का फायदा। नाउ कम्स अचीवेबल एंड रियलिस्टिक। आपके गोल का अचीवेबल और रियलिस्टिक होना जरूरी है। सपोज आप कोई एक ऐसा गोल प्लान कर लेते हैं जहां आपको 5 लाख पर मंथ इन्वेस्ट करने की जरूरत है, बट आपकी खुद की सैलरी 2 लाख पर मंथ है और आपके पास और कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, तो ये गोल अचीवेबल नहीं है, ये आप भी मानेंगे। अगेन, अगर कोई आपसे ये कहता है कि अगर आप 18 या 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एक ऐसे प्रोडक्ट में मिल सकता है जिससे आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं, तो ये आप भी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कोई भी ऐसे गारंटी से नहीं कह सकता है। ये अगेन एक अनरियलिस्टिक पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, तो यहां आपको सावधान होने की जरूरत है। नाउ लास्टली, आपके गोल्स का टाइम बाउंड होना जरूरी है, एक स्पेसिफिक टाइमलाइन में फिट होना जरूरी है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, ताकि आप अपने गोल को अच्छे से ट्रैक कर पाएं और कितने और एफर्ट्स की जरूरत है ये भी आप जज कर पाएं, और एट द सेम टाइम आपके पास राइट अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल हो एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम,
और इसके लिए जरूरी है कि आपका गोल एक परफेक्टली टाइम बाउंड वे में प्लान किया होना चाहिए। सो आई होप कि ये स्मार्ट गोल क्या है अब आप समझ गए होंगे। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, आपके गोल का स्पेसिफाइड होना जरूरी है, एक पर्टिकुलर नाम के साथ उस इमोशंस का आपके इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ना जरूरी है। आपके गोल का मेजरेबल होना जरूरी है, आपके गोल का अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होना जरूरी है, ताकि you always have the right amount of money available to you at the right point of time. Now let's come to the KISS rule. So friends, it stands for keep it simple and stupid. Make your portfolio very simple. मार्केट में हजार तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स के साथ अपने पोर्टफोलियो को कॉम्प्लिकेट मत करिए, खास करके ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको समझ नहीं आते हैं या जिन प्रोडक्ट्स पे आपको या आपके एडवाइजर को कन्विक्शन ना हो। तो सिर्फ मीडिया या फ्रेंड के सजेशन पे ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट मत करिए। और याद रखिए, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट का जो मेन पर्पस है वो है आपकी जरूरतों को आंसर करना। आपकी जरूरत, आपका रिस्क प्रोफाइल, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट सूट करे आपको, सिर्फ और सिर्फ वही प्रोडक्ट्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। एंड अगेन यहाँ एक चीज और कहूंगी कि खास तौर पे उन लोगों से सावधान रहिए जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर या स्कीम्स की मार्केटिंग कर रहे हैं। इन सेल्स पर्सन से अपने आप को दूर रखिए। एंड अगेन एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी यहाँ कि जिस तरह फ्रैक्चर होने पर आप किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन से जुड़ते हैं, ना कि यूट्यूब खोलकर या गूगल करके उसे खुद से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। When it comes to your personal finance, don't take it lightly. किसी अच्छे एडवाइजर के साथ जुड़िए और उसके साइंटिफिक मनी मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान करिए, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट्स आपके और आपके अपनों के लिए है। आपके अपने और उनके सपने इन इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड करते हैं। So this Valentine's Day, make it sure that you will be smart and follow the KISS rule to make sure of achievement of all your goals and aspirations. So happy Valentine's Day. And this Valentine's Day, be smart and follow the KISS rule for the sake of your loved ones. We'll see you next week with some more interesting and informative videos. Till then, bye-bye, take care, and have a great weekend. Bye.